ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, है ना। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, सब अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। बहुत देर बाद क्लास थी, सॉरी। ठीक है, सो आज का जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमने किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट यूनिट, उसमें हमने कहाँ तक किया था? गॉसेस लॉ तक किया था, है ना। एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल्स एंड एप्लीकेशंस किया था। आज इसका सेकेंड यूनिट है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्सेस आपने 11th में भी पढ़ा है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, सो व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस? कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या है? देखो सर, कोई ऐसी फोर्स जिसमें वर्क डन जो होता है, अगर वो वर्क डन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर निर्भर कर रहा है इंस्टेड ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वर्क डन जो डिपेंड कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है सर? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर कोई वर्क डन, किसी फोर्स के अंतर्गत कोई वर्क डन हो रहा है और वो वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है सर? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, है ना। ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। फोर्सेस इन विच वर्क इज इंडिपेंडेंट on the path followed by the body, followed by the body। ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। और वो फोर्सेस जिनका वर्क डन जो है वो पाथ फॉलोड बाय द बॉडी पर है, तो वो फोर्सेस हमारे पास कौन सी है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर हम एग्जांपल देना सर, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये हमारे पास कौन सी है? कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव, ये दोनों हमारे पास कौन सी है? कंजर्वेटिव है। ये दोनों फोर्सेस कौन सी है? कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स वो कौन सी है? नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ पर डिपेंड करता है। इसीलिए वो कौन सी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एक और बात, अगर हम बात करेंगे क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा, तो अगर क्लोज्ड पाथ है तो वर्क डन होगा सर 0, क्लोज्ड में 0। और अगर क्लोज्ड पाथ में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करें तो उसका वर्क डन 0 के बराबर नहीं होगा। भाई सीधे सीधे सा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का है ना, वो डिस्टेंस क्या है? पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर कहीं पर प्रोडक्ट लेते हैं ना फोर्स के साथ, और ऐसा तो कहना गलत होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, उसी प्रकार से कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। और डिस्टेंस जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर नहीं डिपेंड करता, वो डिपेंड करता है पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, है ना। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो पाथ फॉलोड बाय द बॉडी पर है। जो वर्क डन होगा वो टोटल कितना होगा कि बॉडी ने कितना चला, कहां कहां से गई, कहां पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, कहां पर फ्रिक्शन फोर्स कम है, वो सब कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अगर सब कैलकुलेट हो रहा है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैलकुलेट हो रही है तो वो कौन सी है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अच्छा भैया चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सीधा सीधा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहो, क्योंकि चार्ज जो है वो रेस्ट में रहता है। ठीक है, तो कहता है भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो समझ लो, पहले समझ लो क्या है भाई। हमारे पास, मैं ये कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करता हूँ, 2 डायमेंशन में कंसिडर करता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। कोई एक चार्ज में ओरिजिन पे रख रहा हूं, ये कोई एक मेरे पास चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, मैंने इसको कहां पे रखा है सर, ओरिजिन पे रखा हुआ है। ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस देगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी रहेंगी, रेडियली आउटवर्ड, ऐसा कुछ ये रहेंगे इसके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहता है सर कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ध्यान देना। कहता है कि मेरे पास कोई चार्ज अगर यहां पर है, कोई एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज ही मान लो, क्यों नॉट चार्ज मान लो, और ये किस पोजीशन पर है, ए पोजीशन पर है। यहां से कुछ इसका रेडियस होगा, आर डिस्टेंस की दूरी पे है, जो भी है वो तो हम बात की बात है, पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझते कि है कितना। कहता है ये किस पोजीशन पर है, ए पोजीशन पर है, और मुझे इसको लेके जाना है कहां तक भाई, बी पोजीशन तक लेके जाना है, यहां तक लेके जाना है। अगर मुझे इस चार्ज क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, करना ही तो पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैंने क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है, ये क्यू नॉट चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये तो इसको रिपेल करेगा, ये तो बाहर फेंक देगा इसको अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बाहर फेंक देगा ना। लेकिन मैं क्या कहता हूं, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो मुझे इसको पकड़ के लेना होगा यहाँ से यहाँ तक। जब पकड़ के लेके जा रहा हूं तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है, और उस एक्सटर्नल फोर्स के अंतर्गत क्या करना पड़ रहा है, मुझको वर्क डन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। तो भाई वो वर्क डन, क्या वो वर्क डन जो मैंने किया इस फील्ड के अंदर, और जो मैं कर रहा हूं वो क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है, वो फोर्स कौन सी है, एक्सटर्नल एजेंट है। तो जो मैं वर्क डन कर रहा हूं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इन ब्रिंगिंग द चार्ज या इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क डन क्या होगा, स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल है वी ए, और यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल है वी बी। पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सर, वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए विल बिकम इक्वल टू वर्क डन, इसके बराबर होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और कौन सा चार्ज है सर, क्यू नॉट है, किसके फील्ड के अंतर्गत है, क्यू पॉजिटिव के। तो ये पोटेंशियल किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल को, तो हाउ कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन, वर्क डन by an external agent, by an agent in moving a charge, moving a charge from one point to another point inside the field, inside the field, ठीक है, फील्ड के वर्क डन कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो भैया हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं कि वर्क डन कितना होगा और पोटेंशियल कितना है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा भी, ठीक है। अगर मैं यहां से यहां तक कैलकुलेट करता हूं भाई, ये देख लो, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, डीएल डिस्प्लेसमेंट है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने, कोई एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, मानकर चलो कि सी पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, और ए से सी तक कितना है, डीएल है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस। तो भाई इस छोटे से डिस्टेंस में वर्क डन कितना होगा, छोटा सा वर्क डन, डी डब्ल्यू विल बिकम इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अब सर यहाँ पर फोर्स कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बताओ मुझे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चे, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यहाँ पे क्यू कौन सा है, क्यू नॉट है, तो एफ विल बिकम इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, वेक्टर क्वांटिटी ऐसा, ठीक है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू कितना होगा, ई क्यू नॉट डॉट डीएल वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अच्छा भैया चलिए मैं इसको क्या करता हूं, इसको करते हैं, अगर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कंप्लीट वर्क डन, हमें ये छोटा सा वर्क डन मिला भाई ए से सी तक कितना हुआ, इतना हुआ, अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए ए से बी तक तो क्या करना होगा, इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा विद इन द लिमिट्स, कौन सी है, ए टू बी है ना, या बी टू ए, ठीक है। वी गेट इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेट, क्यों नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, है ना, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है भैया। अच्छा भाई ये इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, डब्ल्यू ए बी बटे में क्यू नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको रखते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं कंपेयर करूं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मेरे पास क्या आएगा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है भाई, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, वी गेट वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, आर डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी, डेल्टा वी रिप्रेजेंट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कि भाई इन दोनों के बीच का पोटेंशियल का अंतर क्या है इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल किस पॉइंट पे ज्यादा होगा, किस पॉइंट पे कम होगा, ये भी हम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होगा क्यों, वर्क डन के बराबर कितना होगा, ठीक है, वो भी हम करेंगे, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, दैट इज डेल्टा वी, दैट इज डेल्टा कि पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा, ठीक है। चलो कहता है अगर भाई इफ वी ए इज वेरी वेरी फार, मतलब वेरी वेरी फार मतलब इंफिनिटी पे है, आउटसाइड द फील्ड, ये पॉइंट जो है ए पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, आउटसाइड द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे है, बहुत ज्यादा दूर है, तो भाई वी ए कितना हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पहुंच रहा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा है तो वीबी कितना होगा हमारे पास, देयरफॉर वीबी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो कहता है किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा भैया लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस डीएल वेक्टर, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है बच्चे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।